श्रवण कर रहे थे। श्रवण कराने वाले आचार्य प्रशांत जी महाराज एवं उपस्थित सभी भक्त श्रद्धालु माता शक्ति अपने हृदय के उद्गार हम आप सबके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। उससे पहले भगवत नाम स्मरण करेंगे। श्री राम जय जय राम। 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 बोले राजा रामचंद्र भगवान की, बोले कृष्णचंद्र भगवान की, शाम सदाशिव भगवान की, पवन सुत हनुमान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ की कथा हम सब आप लोग श्रवण कर रहे थे। भगवान भोलेनाथ की ये लीला हम सब भारतीयों के लिए आदर्श है। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती ही ये विवाह संस्कार के हमारी भारतीय संस्कृति के आदर्श है। जब जानकी जी भगवान श्री राम को वरण करने की हृदय में इच्छा रखती हैं, तो वो भी माता गौरी को पूजने जाती हैं और कहती हैं हमको भी जैसे आपको मनोवांछित वर मिला है वैसे मुझे भी मनोवांछित वर मिलना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बरवर रामायण है, उसमें विवाह के लिए 5 स्टेप रखे हैं। पहला विवाह क्या? बोले विवाह का पहला जो बिंदु होता है वो माता का होता है। माता क्या देखेंगे? फिर बोले पिता देखेंगे, फिर बोले वर देखेंगे, फिर बोले कुल देखेंगे और 5वां समाज देखेगा। अच्छा, माता क्या देखेंगी? जैसे माता मैना देखना चाहती थी, उसे उन्होंने क्या देखने का प्रयास किया भगवान भोलेनाथ पर? बोले माता यदि देखेंगी तो सबसे पहले कि जो हमारा होने वाला पुत्री का पति है उसके पास पैसा है कि नहीं। पिता क्या देखेंगे? पिता देखेंगे कि वो सामर्थ्यवान है कि नहीं, वो सामर्थ्यवान है कि नहीं। स्वयं पति और पत्नी एक दूसरे को क्या देखेंगे? बोले वो देखेंगे रूप। उनकी दृष्टि रूप पर जाती है। बोले कुल क्या देखेगा? बोले कुल तो देखेगा वो प्रतिष्ठा है कि नहीं उस परिवार की, उस वर की प्रतिष्ठा है कि नहीं। बोले और सब लोग क्या देखेंगे? बोले और सब लोग जाने वाले बाराती होंगे, वो तो स्वागत देखेंगे कि स्वागत कैसा करेंगे। अर्थात विवाह के 5 सोपान है हमारी भारतीय संस्कृति में, इनका पालन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती को मानकर आदर्श के रूप में रखना चाहिए। अनेक ग्रंथों में भगवान भोलेनाथ के विवाह का वर्णन है। वैसा ही श्री रामचरितमानस में है। वैसे भी रामचरितमानस
रामायण शतकोटि अपारा, रामायण शतकोटि अपारा, 100 करोड़ प्रकार की रामायण है। और इससे पहले जो पुराण था उसमें 100 करोड़ श्लोक थे। लेकिन भगवान भोलेनाथ तो दानी है, उनसे जो जो मांगता है वो दान कर देते हैं। एक बार उन 100 करोड़ श्लोकों को भगवान भोलेनाथ ने हृदयंगम कर लिया, अपने मन में बसा लिया। तो पितरों ने, देवताओं ने और ऋषियों ने आकांक्षा की कि हे भोलेनाथ, इसको तो आपने अपने मन में ही बसा लिया, हृदयंगम कर लिया, ये हम लोगों को भी दे दीजिए। भोलेनाथ ने देखा कि ये 3 लोग मांग रहे हैं और मेरे पास 100 करोड़ है। भोलेनाथ जी ने कहा, जाओ मैं सबको 33 करोड़ 33 करोड़ 33 करोड़ देते हैं। लेकिन इन तीनों लोगों ने देखा अभी भी भगवान भोलेनाथ के पास 1 करोड़ बचा है। तो फिर भगवान भोलेनाथ ने कहा, जाओ तुम सब लोगों को 33 लाख 33 लाख 33 लाख देते हैं। लेकिन ये इतने मांगने वाले थे कि 1 लाख भोलेनाथ के पास बचे। तो बोले, जाओ अच्छा तुम सब लोगों को 33,000 33,000 33,000 देते हैं। फिर भगवान भोलेनाथ के पास 1,000 बच गए। इन्होंने फिर भगवान भोलेनाथ से मांग लिया। अब इन भोलेनाथ से फिर 300 300 300 दिए, भगवान भोलेनाथ के पास 100 फिर बच गए। इन्होंने फिर मांगा, भगवान भोलेनाथ ने 30 30 30 दिए, 10 बच गए। फिर भगवान भोलेनाथ से मांगा, उन्होंने 3 3 3 दिए, उनके पास 1 बचे। अर्थात ये जो श्लोक थे अनुष्टुप छंद में थे और इसमें 32 अक्षर थे। उन्होंने कहा, भगवान भोलेनाथ, अभी आपके खजाने में कुछ बचा होते तो। भगवान भोलेनाथ ने कहा, जाओ ये 10 अक्षर फिर तुमको दे देते हैं। और वो 2 अक्षर भगवान भोलेनाथ ने अपने हृदय में और मन मस्तिष्क में बचा लिए। वही 2 अक्षर राम नाम था। भगवान भोलेनाथ ने केवल अपने मन मस्तिष्क में ही नहीं बचाया, अपनी संस्कृति जब बाहरी आक्रमणों से घायल होती है तो वो संस्कृत जाकर के माँ के गोद में और घरों के संस्कार में समा जाती है। ऐसे ही वो 2 अक्षर जितने भी हम सबके नाम हैं उनमें भी 2 ही बचेंगे, किसी का भी कोई नाम हो। हमारे यहाँ एक गांव के रहने वाले थे, विद्वान थे, लेकिन वो एक बहुत अच्छा गांव की भाषा में गीत गाते थे। कहते थे, नाम के अक्षर 54, क्या बोलते थे? नाम के अक्षर 54, उसमें 5 लगाए। क्या कहते थे? नाम के अक्षर 54, उसमें 5 लगाए। पुण्य 2 गुण कीजिए, 8 से भाग लगाए। बोले क्या बचेगा? बोले राम नाम या शिव नाम ही बचेगा। आप किसी का नाम ले लीजिए संतोष जी का नाम। संतोष जी के नाम में कितने अक्षर हैं? बोले 3। बोले जैसे भगवान ने देखो अभी गणित लगाई, मांगा, वैसे ही देखिए। तो अब 3 अक्षर के चौगुनों कर दीजिए, कितने हुए? बोले 12। उसमें 5 जोड़ दीजिए, कितने हुए? 17। बोले 17 का 2 गुना कर दीजिए, पुण्य 2 गुण कीजिए। बोले 34। फिर 8 से भाग लगाए, 8 से भाग लगा दीजिए, 8 चौको 32, कितने बचे? 2। किसी का भी नाम आप बता दीजिए, उसमें 2 ही अक्षर मिलेंगे। वही सब में राम नाम और शिव नाम सब में समाया हुआ है। वही भोलेनाथ की महिमा है। अपनी वाणी से बहुत कुछ ना कहते हुए भगवान भोलेनाथ की बारात का वर्णन चल रहा था, तो मैं भी थोड़ा बारात का वर्णन कर लूं, जैसा सतगुरुदेव भगवान से सुना है, संतों से। इसको कुछ शिव पुराण से लेकर के और रामचरितमानस के माध्यम से करने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान भोलेनाथ बहुत लीलाधारी। सती को देख करके हिमालय और मैना के मन में यह हुआ था कि ऐसी ही पुत्री
का जन्म मेरे हिमालय में है, ऐसी कल्पना की थी। भगवान भोलेनाथ की लीला से सती ने आत्मदाह किया, अपने शरीर का दाह किया और वो हिमालय के घर में उन्होंने जन्म लिया। नारद जी जैसे गुरु थे, उन्होंने तप के लिए भेजा, वो तप करके आई। फिर भगवान भोलेनाथ जान गए कि माता पार्वती ने तप कर लिया है। वो स्वयं कैलाश से आकर के और हिमालय क्षेत्र में ब्राह्मण का वेश रख करके स्वयं तप करने लगे। उनकी जटाएं थी, चंद्रमा उनके सुशोभित था, मां गंगा विराजमान थी, कंठ में बासुकीनाथ आभूषण के रूप में थे, कपालों की माला थी। ऐसा देख करके राज्य में हिमालय से उनके सेवकों ने बताया। हिमालय उनके दर्शन के लिए पहुंचते हैं। हिमालय जब दर्शन के लिए पहुंचते हैं तो उनको देखकर ही विभोर हो जाते हैं। उनको ये लगता है, ये तो ऐसा हमको अनुभव हो रहा है कि ये तो पूरे जगत के स्वामी हैं, यत्र तत्र सर्वत्र सभी जगह इनका वास है। ऐसा जैसे उनको आभास होता है तो हिमालय कहते हैं, हे ऋषिवर, हे ब्राह्मण वेशधारी भगवान, मैं ये चाहता हूँ कि अभी कुछ काल पूर्व मेरी पुत्री ने तपस्या की है, यदि उसकी आपको सेवा मिल जाए तो बड़ा सौभाग्य। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, नहीं नहीं, मैं तो ब्रह्मचारी हूं, मेरा माताओं से क्या लेना देना। ऐसा हिमालय से कहने पर वो घर जाते हैं, लेकिन जब ये माता पार्वती सुनती है तो कहती है, पिताजी मैं भी साथ चलाऊंगा। और जब पुनः भगवान भोलेनाथ वही प्रश्न करते हैं तो माता पार्वती कहती है कि हे भगवान, बिना प्रकृति के इस संसार में शिव का क्या आधार है, बिना प्रकृति के लिंग का क्या आधार है, उसको कोई जान सकता है बिना प्रकृति के ईश्वर का क्या आधार है। भगवान भोलेनाथ चल गए, भगवान भोलेनाथ जान गए कि ये तो आदि शक्ति ही है, हमारी ही शक्ति है, और उन्होंने स्वीकार कर लिया। माता पार्वती सखियों सहित भगवान भोलेनाथ की पूजा करने लगी। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और कहते हैं, वर मांग लो। लेकिन माँ गौरी वर नहीं मांगती, इच्छा हृदय में है लेकिन कह नहीं रही है। बोली ये वर तो सखियां बताएंगी। सखियां कहती हैं, ये गौरी तो जो है जैसे माता पिता कहेंगे वैसा करने वाले हैं। भगवान भोलेनाथ समझ गए, वो कहते हैं, तथास्तु, जो भी तुम्हारे हृदय में है वैसा ही हो। गौरी ने तपस्या की, लेकिन सामने भगवान भोलेनाथ खड़े हैं, फिर भी उन्होंने प्रस्ताव नहीं रखा कि पाणी ग्रहण आपके साथ। उन्होंने कहा सखी बताएगी। सखी ने कहा कि इसके माता पिता बताएंगे। और आज के इस युग में ना तो माता पिता को किसी को स्वयं, ये गौरी जी हमारी आदर्श है, भोलेनाथ हमारे समाज के आदर्श है, और वो अपने घर चली जाती हैं। ऐसा कहने पर नारद जी प्रसन्न हो जाते हैं, भोलेनाथ के पास जाते हैं, भोलेनाथ से कहते हैं, भगवान भोलेनाथ जय जयकार हो। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, क्या हो गया? बोले हिमालय में तो तैयारी चालू हो गई है। बोले किस बात की? बोले हिमालय जो है अपनी पुत्री का विवाह आपके साथ करना चाहते हैं। कहते हैं, ये तो हमको अभी कोई ज्ञात नहीं है। नहीं, बोले ऐसा है। बोले आप किस लिए आए हो? बोले उन्होंने पत्र आपके लिए भेजा है, वो हल्दी लगाकर जो पत्र पहले भेजा जाता था। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, नारद जी बड़े चतुर हो और स्वीकार कर लेते हैं। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, नारद ये बताओ। बोले क्या? बोले उनके यहाँ तो इतने सेवक हैं, उनके यहाँ सब पत्र देने वाले हैं, तुम पत्र लेकर क्यों आए? बोले हम भवानी उनके गुरु हैं। बोले अच्छा ठीक है। बोले हमारे यहाँ तो कोई पत्र देने वाला कहने वाला है नहीं, कौन जाएगा? सब गण इधर उधर घूम रहे हैं और गण पता नहीं किसके घर में जाए, निमंत्रण देने की जगह पर क्या दे आए, क्या ले आए, क्या कर रहा है। बोले उन गणों को भेजना ठीक नहीं, तो हमारा आमंत्रण कौन निमंत्रण भेजेगा? नारद जी कहते हैं, जैसे आप बोले इधर से बांटा तो उधर से बांटो, हमारा भी बांटो जाके आमंत्रण। अब भगवान भोलेनाथ ने सब देवताओं को बांट दिया, ऋषियों को सबको बांट दिया। अब नारद जी बोले, मैंने सारी तैयारी कर ली है। बोले अच्छा। बोले महीना
खुश हो गई है कि नहीं? बोले मैना बिल्कुल तैयार है। भोलेनाथ बोले जाओ चल। जब ही रास्ते में जा रहे थे उसी समय भगवान भोलेनाथ ने एक नट का रूप ले लिया और नट के रूप लेकर डमरू बजाते हुए साथ में एक बंदर हिमालय राज के यहाँ पहुंच गए और डमरू बजाते हुए पहुंचे। बोले हिमालय राजा कहाँ है? उनके सेवक उनके पास ले गए, डमरू बजाते और अनेक प्रकार के करतब करते, जिससे देख करके वहां के लोग दंग रह गए। कभी बंदर को ऊपर पहुंचाते थे, कभी नीचे इस तरह करतब करते जैसे कोई देव ही कर रहा हो। ऐसा जान करके हिमालय ने और मैना ने कहा, हे भगवान आप नट तो हैं लेकिन आप निश्चित बहुत ज्ञानी हैं, कृपया ये बताइए कि मैं अभी कुछ काल बाद ही अपनी पुत्री का विवाह कर रहा हूँ, ठीक होगा कि नहीं? भगवान भोलेनाथ ने लीला की, आंख बंद की, बोले नहीं नहीं नहीं, उसके साथ विवाह मत करना। अरे वो तो भिखमंगा है, वो नंगा है, वो कबाब पहनता है, उसके यहाँ कोई नहीं रहता, भूत प्रेत रहते हैं। और ये कितनी सुंदर कन्या है आपकी, ये पिता नहीं मानेंगे। लेकिन मैना से कहते हैं, मैना तुम समझना माता समझती है और मैं चल रहा हूँ। इतना कहते ही मैना ने कहा हम तो विवाह नहीं करेंगे। अब नारद जी उधर से बड़े खुश होकर आए, बोले हम सब तैयारी कराए। मैना बोली नहीं विवाह नहीं होगा। नारद जी बोले ये क्या हो गया, हम तो पूरी इधर से तैयारी करके गए और उधर ये हो गया। नारद जी ने बहुत मनाया। उनकी माता बोले नहीं, तुम तो हमेशा सबका घर बर्बाद करने वाले हो, तुम तो दूर रहो यहाँ से। अब नारद जी बोले हम तो भोलेनाथ से सब कुछ आगे आगे जाकर बताया, अब क्या होगा? हिमालय भी समझाते हैं और जो और भी सेवक वो भी समझाते हैं। जब नहीं समझते तो स्वयं माता आके गौरी उनको समझाती है, बड़ा दुलार करती है। माता कह देती है ठीक वो बताइए तो नट था, पता नहीं क्या। इस तरह से गौरी ने, जैसे भोलेनाथ ने उनके मन को, वैसे गौरी ने उनके मन को साफ कर दिया। फिर हो गया, नारद जी बड़े प्रसन्न हो गए, बहुत अच्छा हो गया। फिर भोलेनाथ के पास पहुंचे, नारद जी बताए कि भोलेनाथ बड़ा गड़बड़ हो गया था, लेकिन वो तो मैंने सुधार लिया, नहीं तो मैंने तैयार नहीं थी। भगवान भोलेनाथ बोले अच्छा, बोले चलिए ठीक है नारद जी आप बहुत पुण्य का काम कर रहे हैं, देखो जाके फिर कोई ना आ जाए नहीं। इस बार भगवान भोलेनाथ मंगल ब्राह्मण का वेश रख के फिर आ गए उनके यहाँ। अनेक तरह के वो करते। जब तक नारद जी पहुंचे तब तक भगवान भोलेनाथ ने फिर काम कर दिया। अब माता ने देखा कि ये बहुत बड़ा ज्योतिषीय भीड़ लगी है, उन्होंने कहा हो सकता है ना गौरी को नारद जी ने सिखा दिया। बोले एक बार इनसे पूछ लिया। जो मैना ने बुलाया, पूछा ये बताइए विप्रदेव मैं विवाह करने, अरे बोले उसके साथ तो विवाह नहीं करता, वो जग जाहिर है, वो निर्गुण है, वो क्या जाने परिवार, आपकी पुत्री का जीवन बर्बाद हो जाएगा। मैंने बोली अब तो हम मानेंगे और चले गए। फिर नाराज आए, जैसे नाराज आए मैंने बोली हम तो विवाह नहीं करेंगे। नारद जी बोली ये क्या हो गया, हम भोलेनाथ को बताने जाते हैं, इधर क्या हो गया। अब इस बार सबने मनाया। अब गौरी माता आई, बोले हम माता को मनाएंगे। तो जैसी गौरी माता आई तो उन्होंने तुरंत मातृत्व का नया रूप दे दिया, झट से झापड़ मार दिया माता जी को। माता जी ने गौरी को झट से झापड़ मारा। गौरी जी बोलिए क्या, बोले नहीं अब तेरी बात नहीं मानूंगी, तू भी नारद की शिकायत पर चल रही है। अब वो किसी की बात ना माने। अब नारद जी बोले बहुत बड़ा ये तो और मामला फंस गया, अब कैसे, भी तो गौरी की बात माननी थी। तो नारद जी ने सभी सप्त ऋषियों को बुला लिया। अरुंधति, अगस्त्य की पत्नी लोपामुद्रा, ये सब लोग आकर के मैना को समझाने लगे। बहुत प्रकार के आदर्श बताने पर मैना तैयार हो गई। मैना ने कहा देखो एक बात है, जब पर आ जाएगा उसको पहले देख लेंगे तो विवाह होगा, नहीं तो नहीं होगा। लेकिन सप्त ऋषियों ने कहा ठीक है ऐसा कर लेना। अब नारद जी जाके फिर तुरंत बताए जाके भोलेनाथ वहां एक समस्या हो गई है। बोले क्या समस्या हो गई? बोले ऐसा ऐसा एक आया था फिर उसने ऐसा काम कर दिया है, बड़ी समस्या है, थोड़ा ठीक ठाक और अच्छी तैयारी के साथ चलना। भोलेनाथ ने कहा नंदी भंडी को, सारे गणों को सबको बुला लो, बारात का मुहूर्त आ रहा है, चलना है। सब देवता सब बारात आ गए, बारात वहां से चल दिया। अब आपने पढ़ा होगा, मैंने सुनाया हो, किसी के एक मुंह है, किसी के बहुत मुंह है, कोई पतला है, कोई बहुत मोटा है, अनेक प्रकार के भगवान के, किसी के सुअर का मुंह, किसी के बाघ का मुंह, सब भगवान के चल रहे हैं।
भगवान भोलेनाथ ने बीच में बारात को रोक लिया। जैसे हिमालय पहुंचने वाली थी, उन्होंने बारात को रोक लिया और भगवान विष्णु से बोले, देखो ऐसा है, सब लोग अपना अलग अलग चलो, जो जैसा जिस क्षेत्र से आया है, जो यक्ष आए हैं, जो गंधर्व आए हैं, यम आए हैं, नैऋत्य, सब लोग अपना अपना अलग चलो, मैं तो विधान के अनुसार चलूंगा। ब्रह्मा जी से बोलते हैं, ब्रह्मा जी बताइए मुझे कहाँ चलना चाहिए? ब्रह्मा जी कहते हैं तुमको सबसे पीछे चलना चाहिए। भगवान भोलेनाथ कहते हैं मैं तो सबसे पीछे चलूंगा। अब विष्णु भगवान पूरी बारात की तैयारी करते हैं, जो जैसे गण होते हैं उनके सब गण वैसे तैयार कर देते हैं। नारायण नारायण नारायण, ठीक, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। श्री राम जय राम, बोलो राजा रामचंद्र भगवान की, शाम सदाशिव भगवान की। अब देखिए विष्णु भगवान ने किस तरह तैयारी किया। विष्णु भगवान ने सबसे पहले शुभ और सुभग नाम के जो गंधर्व थे, उनके साथ पूरे गंधर्वों की सेना भेजी। शुभ और सुभग गंधर्व जैसे जाते हैं करोड़ों की संख्या में, उनके पीछे गंधर्व चलते हैं। जैसे वो महल के जो प्राचीर था, जहां पर मैना माता खड़ी थी, वहां से मैना माता देख रही है कौन से हैं। जैसे सुभग और सुभग को देखती है, नारद जी से कहती हैं, हे नारद जी, क्या ये यही होने वाला मेरा दामाद है? नारद जी कहते हैं नहीं, ये तो गंधर्व है, वो तो बहुत श्रेष्ठ है, ये इनके सब सेवक हैं। उन गंधर्वों के पीछे पीछे यक्ष, मणिग्रीव और ये सब चल रहे हैं। उनके पीछे उनके लाखों गण चल रहे हैं। उनके पीछे पीछे यम और उनके यमदूत चल रहे हैं। उन यम के पीछे पीछे नैऋत्य चल रहे हैं और नैऋत्य के पीछे पीछे अनेक हजारों लाखों गण चल रहे हैं। उन नैऋत्य के पीछे पीछे वायुदेव चल रहे हैं। वायुदेव के पीछे हजारों उनके गण चल रहे हैं। वायुदेव के पीछे पीछे वरुण देव चल रहे हैं। वरुण देव के पीछे अनेक हजारों गण उनके चल रहे हैं। उनके पीछे पीछे ईशान देव चल रहे हैं। ईशान देव के पीछे हजारों गण उनके चल रहे हैं। ईशान देव के पीछे पीछे चंद्रदेव चल रहे हैं। पूरा चंद्रलोक उनके पीछे पीछे चल रहा है। चंद्रलोक के पीछे पीछे सूर्य भगवान चल रहे हैं। सूर्य भगवान के पीछे पीछे सूर्य लोक के सारे लोग चल रहे हैं। उन सूर्य भगवान के पीछे पीछे भृगु ऋषि की अध्यक्षता में सारे ऋषि चल रहे हैं। उन भृगु ऋषि के पीछे पीछे बृहस्पति जी चल रहे हैं, सारे देवताओं को लेकर। उनके पीछे पीछे एवं ब्रह्मा जी चल रहे हैं। ब्रह्मा जी अपने संकादिक और सब मानसिक पुत्रों को लेकर ब्रह्मलोक के सभी गणों को चल रहे हैं। और उनके पीछे पीछे भगवान विष्णु चल रहे हैं। उनके सारे गण उनके पीछे पीछे चल रहे हैं और उनके पीछे स्वयं भगवान भोलेनाथ चल रहे हैं। उनके अनेक राक्षस, प्रेत, भूत, शाकनी, डाकनी अनेक प्रकार के कर्तव्य करते हुए चल रहे हैं। माता जी मैना क्रम से सबको देख रही है। किसी को देख लेके यही मेरा पति है। नारद जी कहते हैं नहीं नहीं, इससे वो ये सब इनको सेवक है। यक्ष को देखते हैं, कहते हैं सेवक है। नैऋत्य को देखते हैं, सेवक है। यम को देखते हैं, सेवक है। वरुण देव को देखते हैं, सेवक है। वायुदेव को सब कुछ सेवक ही बता देती है। माता जी कहती हैं इनके कितने सेवक हैं, वो कितने विशाल, कितने सुंदर होंगे। ऐसे करते करते जब भगवान विष्णु पहुंचते हैं, विष्णु भगवान के दर्शन को देख करके मैना नृत्य करने लगती है। बोले मेरी पुत्री के लिए तो भगवान ने, विधाता ने यही वर बनाया है। लेकिन नारद जी कहते हैं नहीं माता, अभी तो आए नहीं। लेकिन वो भगवान का रूप देखकर, विष्णु का श्यामल रूप देखकर नृत्य करने लगती है। थोड़ी देर बाद नारद जी को कहते हैं अभी आपके जो गौरी के पति वो तो आने वाले हैं। भगवान भोलेनाथ आ रहे हैं। जैसे ही माता जी देखती है, उनको देखकर मूर्छा आ जाती है, मूर्छित हो जाती है। भगवान भोलेनाथ अपने पांचों मुख, 15 नेत्र, 10 में दंड, पाश, पिनाक, अनेक प्रकार के शस्त्र, डमरू, अभय मुद्रा लिए हुए माता को दर्शन दे रहे हैं। उनकी तीसरे नेत्र से 5 मुखों से विकराल ज्वाला निकल रही है। ये सब देख करके माता वहीं पर मूर्छित हो गई और सीताराम हो गया पूरा विवाह का। बोले सीताराम भगवान की।
अब नारद जी परेशान हो गए कि विवाह में बीज का नहीं बनना चाहिए, लिखवानी तो बनने नहीं चाहिए। बोले पता नहीं कहां से हमने ये मोल ले लिया। अब फिर वो जितने सेवक थे सब माता जी को कहते हैं, माता जी कहते हैं नारद तुम यहाँ से भाग जाओ, मेरी बच्ची बहुत अच्छी थी, तुमने आकर इतना भेजा, तुम ही हमारे कहीं ना कहीं से सबसे बड़े शत्रु हो, नारद जी तुरंत यहाँ निकल जाओ। नारद जी बोले जितना अपमान मेरा होगा होगा क्या किसी का। अब नारद जी परेशान, फिर बड़ी मुश्किल से हुआ, फिर बोले अच्छा आपको इसमें कौन सा अच्छा लगा है। बोले मुझे तो वही जो श्यामल रंग का लग रहा था भगवान वैसा मेरा पर होना चाहिए। बोले अच्छा उनको बुला लेते हैं। भगवान विष्णु आते हैं, कहते हैं क्या माता। बोले हमको तुम्हारे जैसा वर। बोले हमसे भी सुंदर है, हम तो काले, आपका वर तो बिल्कुल गोरा है, आपने उसको अभी देखा कहा, वो तो बहुरूपिया है, वो अनेक रूप रख लेता है। बोले तो कैसे दिखाओगे। विष्णु भगवान बोले पहले आप शांति तो रखो। बोले विष्णु भगवान की बात मान गई। भगवान विष्णु जाते हैं और भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान अपनी लीला का समापन करो, नहीं तो माता मैना जो है यहीं पर सीताराम हो जाएंगे। वो मान लेते हैं बात और भगवान भोलेनाथ वही स्फटिक के समान उनका उज्जवल रंग, एक मुख देखने में हजारों कामदेव भगवान विष्णु के समान वो रूप देखकर माता मैना प्रसन्न हो जाती है और कह देती है विवाह करना। अच्छा फिर बाराती जब आ जाते हैं, ये द्वार चार होता है, उसके बाद बारात होती है। तो बारात आपने सुनी भी होगी कि गांव वाले जाते हैं बारात में देने और मुख है नहीं, और छोटे छोटे बच्चे भी जाते हैं, देखा इसके तो मुख है नहीं, जैसे जल देने जाते हो कहते हैं और डालो, तो बच्चे बड़ी तेज भागते हैं, मुख है नहीं, बोल कहां रहा है। इस तरह के उनके कोई उसमें जो है वितरण करने वाला भी नहीं बचता। भगवान ने ऐसी लीला करा दी। अब सब कुछ हो गया, भगवान का सब विवाह हो गया, सब कुछ हो गया। अब भगवान से जो नेक मांगने आए, भगवान बोले मेरे पास तो बहुत है, वो कहीं बिच्छू निकाल के दे दे, नाग निकाल, जो उनसे नेक लेने आए वो बहुत तेजी से बगे रही है तो बड़ा। अब कोई भाई बारात में जाता है तो पहले गांव में होता था कि भाई नेक ले लिया जाए। अब हिमालय कहते हैं अरे वो तो बहुत बड़े हैं, वो तो पूरे संसार का भंडार भरने वाले हैं, कुछ ले लो। बोले भंडार नहीं, वो तो बिच्छू नाग रखने वाले हैं, अपने प्राण थोड़ा देना है मुझे, कोई उनसे नेक लेने नहीं आता। ऐसी स्थिति भगवान कर देते हैं। विवाह संपन्न होता है। विवाह के बाद उपरांत एक और नेक होता है जिसमें अपने बेटी और दामाद का आरती बंधन ये किया जाता है। वहीं बैठी हुई उस हिमालय की माताएं कुछ मजाक कर देती हैं, बोले इनके देखो कैसे आए बराती, जिनको कोई देखना नहीं पसंद करता, यहाँ देखो कितने अच्छे हैं। इस तरह से भगवान भोलेनाथ की वहां पर गा गा करके माताएं मजाक उड़ाती हैं। भगवान भोलेनाथ कहते हैं अच्छा रुक जाइए। अब भगवान भोलेनाथ बड़े प्रेम से सबको बुलाते हैं, आओ आओ नेक ले जाओ, और जैसे दिखाते हैं तो सोने के मोहरे दिखा देते हैं, सब दौड़े चले जाते हैं। अब पूरे हिमालय क्षेत्र में शोर मच जाता है कि यहाँ तो सोना बढ़ रहा है, हीरा माणिक्य बढ़ रहा है, जो जैसी स्थिति पे होता है वैसा आ जाता है। माताएं जो आटा गूंथ रही होती हैं, आटा गूंथते हुए चली जाती हैं, जो बच्चे को स्तनपान करा रही होती है, स्तनपान जो जिस स्थिति में होती है उसी स्थिति में आ जाती है और भगवान भोलेनाथ के सामने खड़ी हो जाती है। भगवान भोलेनाथ उन माताओं से कहते हैं मेरे भूत प्रेत अच्छे, ये तुम्हारी माता किस अवस्था में खड़ी है। बोले भोलेनाथ की भाई उनकी ऐसी स्थिति कर दी, अव्यवस्थित कर दिया उनको। कोई आटा लगाया है, जैसे जिस स्थिति में बच्चे को दूध पिला रही, लेकिन कह रहे लाओ लाओ लाओ, उनको भूत प्रेत जो भी उनकी खराब स्थिति भगवान भोलेनाथ ने कर दी। अर्थात भोलेनाथ बड़े लीलाधारी है। उनकी बारात का आनंद सबके हृदय को आनंद देने वाला, जो भी इनकी बारात को कहता और सुनता है उनके हृदय और मस्तिष्क में आनंद की वर्षा हो जाती है। अपनी वाणी से बहुत कुछ ना कहते हुए वाणी को विराम की ओर ले चलते हैं। उससे पहले भगवत नाम स्मरण कर लेते हैं। जय शिव शंकर हर हर गंगे, हर हर गंगे जय शिव शंकर,
जय शिव शंकर हर हर गंगे। हर हर गंगे जय शिव शंकर। बोले श्याम सदाशिव भगवान की, राजा रामचंद्र भगवान की, कृष्णचंद्र भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, भारत के ऋषियों की, भारत के मुनियों की, भारत के संतों की, भारत के भक्तों की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्रीमद जगतगुरु शंकराचार्य भानपुरा पीठाधीश्वर भगवान की। नमः पार्वती पते हर हर महा